बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अच्छा, आज हम बात कर रहे थे कि आटा चक्की का ये जो कपड़ा होता है वो किस तरह का लगाना चाहिए और कैसा लगाना चाहिए। और बहुत सारे दोस्त जो है ना वो डबल साइड वाला लगाते हैं, यानी कि नीचे हमारे पास बोरी में भी आ रहा होता है और फिर ऊपर भी जा रहा होता है हवा के लिए। मैं स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ कि किस तरह का लगाना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे एक जो हमारा ये वाला सेटअप है गाँव वाला, तो इस वाले हमारे सेटअप के ऊपर जो है ना वो सिंगल सिर्फ कपड़ा लगा हुआ है, साइक्लोन नहीं लगा हुआ है। शहर वाले पे जो है ना वो साइक्लोन भी लगा हुआ है। तो ये इस पे किस तरह का कपड़ा लगा हुआ है ये मैंने आपको अभी दिखा देता हूँ, चला के भी दिखा देता हूँ। और हम किस तरह का लगाते हैं और किस तरह का नहीं लगाना चाहिए। पहली बात ये है कि दो तरह का कपड़ा लगता है, आपको ही पता है। एक सिंगल वाला होता है जो ये लगा हुआ है मेरे पास, और एक डबल वाला होता है, यानी कि जिससे हवा के लिए हम ऊपर छत के साथ बांध के भी लगाते हैं। तो दो तरह का कपड़ा हम आमतौर पर चक्की में लगाते हैं। ठीक कौन सा है और गलत कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हम भी यहाँ पे पहले पहली बात ये है कि मैं कपड़ा खुद बनाता हूँ। यानी कि बाज़ार से कपड़ा जो किलो के हिसाब से मिलता है ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉर्मल मोटा कपड़ा है, बस सही है गुजारे वाला। और बाज़ार से खुद लेकर आते हैं और घर से उसको साइज़ वगैरह दे के बनवा लेते हैं खुद ही सिलाई मशीन पे, या किसी दर्जी से भी आप बनवा सकते हैं। तो ये है कि हम खुद बनाते हैं, बाज़ार से नहीं खरीदते। बाज़ार में आपको बना बना भी मिल जाता है, वो डबल साइड वाला होता है, यानी कि एक साइड जो है वो उसके ऊपर भी जा रही होती है और एक साइड जो नीचे थैले में आ रही होती है। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि 5 से 6 फीट का कपड़ा यानी कि बनाते हैं। जो पाइप बनाना है ना हमने 5 से 6 फीट, और कपड़े की जो चौड़ाई है वो तकरीबन, अगर हम इसको इस तरह डबल में करें तो ये 2 फीट बनती है। यानी कुल मिला के टोटल कपड़ा 4 फीट का, यानी कि 12 और 12 24 और 48 इंच का कपड़ा। 48 इंच के कपड़े को हमने पाइप में लेके आना है। तो उस सूरत में जो है ना, मतलब सबसे कम जो खर्चा होता है, यानी बिजली का खर्चा आपका कम हो जाएगा, एम्पेयर डाउन हो जाएंगे अगर ये लगाएंगे। अगर आप ऊपर वाला भी लगाएंगे तो आपके एम्पेयर अप हो जाएंगे। यानी कि इस चीज़ को आप ये समझे कि आटा चक्की के ऊपर जितना लोड होगा उतना आपका खर्चा बढ़ेगा, जितना लोड कम करते जाएंगे आपका खर्चा कम होता जाएगा। तो हवा जो है ना आराम से बाहर निकलनी चाहिए, हवा अंदर नहीं रहनी चाहिए, हवा बाहर निकलनी चाहिए इस कपड़े से। जितना छोटा कपड़ा होगा उतना जल्दी हवा बाहर निकलेगी। आप कपड़े को जितना बढ़ाते जाएंगे हवा अंदर जैम होती जाएगी, इस सूरत में आपको नुकसान देगा। तो हमने तजर्बात कर करके बहुत सारी दफ़ा, मैं शायद पिछली वीडियोस पढ़ी भी हूँ हमारी, इस चक्की के अंदर जो है ना हमने ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था, वो साथ में अटैच था, फिर उसके बाद हमने उसको हटा दिया। हटाया इसी वजह से है कि वो हमें नुकसान दे रहा था, हमारा लोड उससे बढ़ रहा था। जब हमने तजर्बात किए तो तजर्बा मतलब यही चीज़ सामने आई कि भाई इससे लोड बढ़ रहा है, इसको लोड को कम करना है, तो फिर कपड़े को सिंगल कर दिया हमने। और फिर मैंने नीचे से भी कुछ चीज़ें हैं जो जिनको कवर अप करना ज़रूरी होता है। कपड़े को किस तरह लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए मैं पूरी प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जो अहम बात है वो ये मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट, कि आपने डबल वाला कपड़ा नहीं लगाना, यानी ऊपर नीचे वाला जो होता है, यानी कि जो एक ऊपर छत की तरफ हमने बांधा हुआ होता है वो, और एक नीचे आ रहा होता है हमारे पास बोरी के अंदर लगा हुआ होता है। तो आपने सिंगल लगाना है, एक साइड होनी चाहिए उसकी, और उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा कर दें कोई इशू नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए ताकि हवा निकल सके। जितना हवा का लोड आप बाहर निकालेंगे उतना जल्दी आपका जो है वो आटा बाहर आएगा, आपकी मोटर से लोड कम होगा, आपका आटा जल्दी पिसेगा, गर्म नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको तजर्बात करने से आती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता ऊपर साइड वाला जो नहीं किया है, फ़र्ज़ करें आपने ऊपर की साइड वाला लगाया हुआ, आप लोग समझते होंगे शायद इससे हवा जल्दी बाहर निकल रही है, हमारा लोड कम हो रहा है। तो आप ऐसा करें, किसी दिन उसको बीच में से पकड़ के ऐसे बंद कर लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से हवा को बंद करने के बाद आपका क्या हुआ, यानी कि 1 से 2 एम्पीयर आपके नीचे आएँगे। अगर आपका जो पीटर इंजन है जो भी है उससे भी लोड कम होगा। अच्छा जी, इस वीडियो में मैंने अभी चक्की चलवाई है और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह का कपड़ा लगाया है और आपको भी मैं किस तरह का एडवाइस करने लगा हूँ। तो ये देखें, हमने एक तो चक्की को जो है ना फाउंडेशन पहले हमारी नीचे थी, फिर मैंने इसको 10 इंच तकरीबन ऊपर करवा दिया। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी चक्की थोड़ी ऊपर हो जाती है तो आटा ख़ुद ब खुद निकल कर कपड़े में आना शुरू हो जाता है, जो कि प्रेशर के ज़ोर पर नहीं होता। ये देख लें कि हमारा कपड़ा इस वक्त ज़मीन से तकरीबन 1 फीट ऊपर उठा हुआ है, और इसी के साथ प्रेशर जो हवा का होता है उसको वो बचाता है। यानी कि आटे को ज़रूरत नहीं पड़ती चक्की खुद धकेले, बल्कि आटा अपने ज़ोर पर, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है।
यहाँ से भी आप देख लें कि मैंने नीचे काफ़ी खला रखा हुआ है इसका, यानी कि जो कपड़ा है हमारा उसमें और चक्की में काफ़ी खला है, यानी तकरीबन 1 फीट का फासला है। और ग्रेविटी की वजह से आटा ख़ुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाता है। और कपड़े की जो मैंने लेंथ आपको बताई 5 से 6 फीट हमने रखा हुआ है, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखा हुआ। आगे हमारे पास जगह भी नहीं है और हमें जो है ना इस चीज़ की भी ज़रूरत को मलूज़ ख़ातिर रखना था कि ऊपर वाला हिस्सा लगाना चाहिए या नहीं लगाना। जिस तरह का मैंने आपको बताया, हमने पहले भी ये जो है ना किया हुआ था, लेकिन हमने इसे हटा दिया। उसकी वजह यही थी कि उसकी वजह से लोड बढ़ रहा था हमारा, और इसको हटाने के बाद जो है ना हमारा लोड कम हुआ। मैंने ये फाउंडेशन में आप देख सकते हैं प्लिंथ जो बीम है ये अलग से लगाए और फाउंडेशन को तकरीबन 10 इंच ऊपर करवा लिया और 6 इंच ये पहले से थी, तो तकरीबन 15-16 इंच जो है ना ये ज़मीन से ऊपर हो गया, ताकि आटा ख़ुद ब खुद और आसानी से निकलता जाए। इसको आटा को निकालने के लिए चक्की पर कोई इजाफ़ी लोड ना पड़े, और इसी वजह से चक्की पर लोड कम होता है। और चक्की पर जैसे ही लोड कम होता है आगे जो है ना आटा ख़ुद ब खुद निकल जाता है, तो हमारे एम्पेयर डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप डीज़ल इंजन पर चला रहे हैं तो उस पर भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इसी वजह से इसका लोड जो है ना वो कम से कम होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाला जो भी खुला हुआ है उसी हिसाब से ये 12-15 एम्पेयर पे चल रही होती है। अगर आप ज़्यादा एम्पेयर पे भी चलाएँगे तब भी इसको आपकी एवरेज में इजाफ़ा होगा, इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। तो हमने हतल मकदूर कोशिश की, इसको ओपन रखा हुआ है। देख लें गंदम हमारी भी उड़ रही है, तो इसके उड़ने का कोई ख़दशा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। उड़ती है तो फिर जमा भी हो जाती है। अगर हम इसको भी अगर जमा मतलब मिला लें साथ में, तो यही होता है कि 200-250 ग्राम गंदम उड़ जाती है, 200-250 ग्राम आटा जल जाता है। तो जो गंदम उड़ जाती है वो तो बाद में हाथ में आ जाती है, लेकिन जो जल जाता है आपको पता है वो हाथ में नहीं आता। इसलिए आटे को जलने से बचाएँ और लोड कम करें, और ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। तो फिर बिल्कुल इसी तरीके से लगाएं आटा, आपका नहीं चलेगा, आपका लोड कम हो जाएगा, आपका ख़र्चा भी कम होगा।